क्या कोई रेल यात्रा यानी कि ट्रेन की जर्नी करते वक्त आप लोगों के साथ कभी कुछ अजीबो-गरीब, कुछ खौफनाक घटा है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में उसे शॉर्टकट में बताइए। जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होगी खासकर, उसको मैं शाउट आउट ज़रूर दूंगा बिल्कुल इसी तरह से। अब ये जो शाउट आउट है, ये मेरे पिछले वीडियो के क्विज कॉन्टेस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैंने सवाल पूछा था और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह मैंने एक कमेंट को उस वीडियो में पिन कर दिया हूँ और एक कमेंट को शाउट आउट के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग भी शाउट आउट पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कमेंट कीजिए अपनी उस जर्नी की शॉर्ट स्टोरी को जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की इस घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। भाई शुरुआत में जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया वीडियो का, उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, हाँ, कि आज की ये कहानी जुड़ी हुई है एक भूत या ट्रेन जर्नी के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो मैं समय समय पर आप लोगों के पास ऐसी भूत या ट्रेन जर्नी या रेल यात्रा की कहानी लेकर आते रहता हूँ। तो आज की ये जो घटना है बिल्कुल रियल घटना आज से 25 साल पहले दिलीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी। भाई दिलीप शर्मा यूपी के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो मुंबई में रहकर अपनी पुलिस की नौकरी कर रहे थे। जी हाँ, वो यहाँ पर एक कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे और गांव में उनके बूढ़े माता पिता रहा करते थे और एक उनका छोटा भाई जो कि गांव में ही रहकर अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखता था और वहाँ पे खेत का काम संभालता था। ये पढ़ाई लिखाई करने में थोड़े आगे थे और इस वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई किए थे और पुलिस की नौकरी मुंबई जैसे शहर में पा लिए थे। पिछले 6 साल से ये यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब कभी भी इनको छुट्टी मिलती थी तो हमेशा अपने घर जाया करते थे। इनके माता पिता और इनका भाई कोई भी कभी भी मुंबई नहीं आया था। ये मुंबई के कुर्ला वाले इलाके में रहा करते थे। अब क्या होता है भाई सीन, स्टोरी ध्यान से सुनो, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होगी। दिलीप जी काफी समय से यानी कि लगभग 3 साल से अपने घर पर गए ही नहीं थे। ऐसा था कि घर जाने का समझ लो वही सिचुएशन ही नहीं पड़ पा रही थी। एक टाइम ऐसा हुआ कि माता पिता ने बोले कि हमारी तबीयत खराब रहने लगी है, तू गांव आ जा, एक लड़की देख लेते हैं, शादी वादी करवा देते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देंगे, तेरी नौकरी भी हमें सब पता है, हम सब समझ सकते हैं, अपने ऑफिस में हमारी तबीयत के लिए कुछ एप्लीकेशन लगा, आ जा, शादी जल्दी निपटा देंगे और तू लौट जाना अपनी बहू के साथ। ये भी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, माता पिता बूढ़े हो चुके हैं ऐसा कह रहे हैं तो मैं शादी कर ही लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको परमिशन मिल जाती है कि जी हाँ आप इतने इतने दिन के लिए अपने घर जा सकते हैं। अप्रोक्स 12 दिन की परमिशन मिली थी। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, पिछले 3 साल से घर जा नहीं पाए थे, कुछ ना कुछ इनका काम अटक जा रहा था। क्या होता है भाई, इनको जाना था, टिकट बुक हो जाती है, पता नहीं क्या काम ऐसा फंस गया। देखो पुलिस की नौकरी भाई, हर वक्त अपने ऑन ड्यूटी कई बार रहना ही पड़ता है। तो क्या होता है ऐसा काम फंस गया कि इनके ट्रेन की टाइमिंग बिल्कुल नज़दीक आ गई। ट्रेन थी इनकी कल्याण से, तो फंसने वाली सिचुएशन आ गई कि कुर्ला से कल्याण पहुंचना है और समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ऑन पॉइंट डॉट टाइम वाला समय होता है ना, उसमें निकले ये। अब निकले जैसे तैसे करके ट्रैफिक को चीरते फाड़ते कल्याण स्टेशन के इलाके में पहुंचे ही हैं कि अचानक से जिस ऑटो में जा रहे थे उस ऑटो का डीजल खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल जो भी रहा होगा वो खत्म हो गया। ये टेंशन में आ गए यार, बोले इधर टाइम निकला जा रहा है, ठीक 15 मिनट में मेरी ट्रेन है, मैं कैसा करूं। उतर के नहीं ये पैदल भागना शुरू कर दी, कोई दूसरी ऑटो, दूसरी सवारी या दूसरा लिफ्ट देने वाला कोई मिल जाएगा तो पहुंच जाएंगे जल्दी से। भागते दौड़ते जैसे तैसे करते करते स्टेशन के बहुत ही नज़दीक पहुंचे तो इनको दिखाई दिया एक आदमी जो कि अपनी बाइक से स्लिप गिरा पड़ा था रास्ते में। इन्होंने बोले यार कुछ भी कहो, एक पुलिस का खून होता है, किसी को मुसीबत में देखेंगे तो उसकी सहायता करने जाएंगे। एक तरफ ट्रेन छूटने का वक्त हो चला था और देखो पहले के टाइम में ऐसा मोबाइल तो होते नहीं थे कि मोबाइल से इनको पता चल जाए कि अभी ट्रेन आज थोड़ा लेट चल रही है या आज समय पर चल रही है। इनको ऐसा था कि डॉट टाइम पे पहुंचना ही था। देखिए यहाँ पे एक तरफ कि अरे एक आदमी स्लिप होके गिरा पड़ा है और अपनी बाइक वाइक उठाने की कोशिश कर रहा है, शर्ट वर्ट छिल गई है, धूल मिट्टी से लिपट गया, हल्का सा यहाँ से खून बह रहा है। तो इनको ये देखा नहीं गया, सारी चीज़ें अपना रुके छोड़े, उसको उठाने में पहले लगे। उसने बोला भाई साहब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी ट्रेन निकल जाएगी अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो। बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर आपकी ये गाड़ी
बोले कि मैं इसको यहीं पे साइड में लगा देता हूँ, लॉक कर देता हूँ, किसी को मैं इत्तला करवा दूंगा, वो गाड़ी मेरी सही जगह पे खड़ी करवा देगा। फिलहाल मेरी ट्रेन आने वाली है, मुझे वो ट्रेन पकड़ना है, प्लीज़ मेरी जल्दी जल्दी मदद करवा दीजिए स्टेशन पहुंचने में। अब ये सोचते हैं अरे ट्रेन तो मेरी भी आने वाली है। दिलीप जी बोलते हैं कि आपकी ये ट्रेन है क्या? वो आदमी बोलता है हाँ हाँ मेरी वही ट्रेन है, आप भी वहीं जा रहे क्या? ये बोलते हैं हाँ मेरी भी वही ट्रेन है, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। तो बोलते हैं अरे अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, चलिए साथ में निकलते हैं। तो साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। अचानक से पीछे इनको एक ऑटो का साउंड सुनाई देता है। बोलते ऑटो आ गई। ऑटो को हाथ मारे, ऑटो ने बिठाए और ये ऑटो से अपने स्टेशन में पहुंचे। और किस्मत से आज ट्रेन अप्रॉक्स 15 मिनट लेट थी। अब इनके सामने ही ट्रेन वेन आई, ये चढ़े और देखे कि अरे वो आदमी तो यहीं था, थोड़ी देर पहले तो यहीं पे साइड में ही दिख रहा था, बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी चोट वोट साफ कर रहा था, अभी कहाँ गायब हो गया। खैर दिलीप जी ये सारी चीजें छोड़कर अपने स्लीपर डब्बे में चढ़ जाते हैं। S3 था और सीट नंबर था 61। चढ़ गए। अब स्लीपर डब्बे में आप लोगों ने नोटिस की होंगे एक चीज, देखो एसी और स्लीपर में एक चीज का फर्क रहता है कि एसी में जो कांच रहते हैं लगे हुए विंडो में, उसको आप खोल नहीं सकते, है ना, नहीं खोल सकते ऑब्वियसली। लेकिन स्लीपर में भी एक कांच होता है, ऐसा स्लाइड करके नीचे किया जा सकता है खिड़की में, और उसको खोला भी जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो जो इनको सीट मिली थी वो लोअर बर्थ की थी, स्लीपर ही थी। वो अपनी सीट में जाकर बढ़िया से बैठ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि अरे इतनी भागा दौड़ी ये सब में कब शाम के 7:30 बज गए पता ही नहीं चला। ट्रेन का आज का वक्त था 7:05 का और ट्रेन आई है 7:30 बजे। लेकिन खैर जैसा भी हो, जर्नी की शुरुआत तो हो गई। ये नोटिस करते हैं कि ट्रेन में इनके अलावा बहुत ही कम लोग हैं। एक एक कंपार्टमेंट को छोड़ के कोई कोई बैठा हुआ है। इन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह के समय इस ट्रेन में बैठेंगे। ये जर्नी अप्रॉक्स 35 घंटे की होने वाली थी। ये समझ गए कि काफ़ी सारे लोग सामने आएंगे, काफ़ी सारे लोग ऊपर की बर्थ में आएंगे। खैर मुझे क्या करना है, मैं अपना आराम करते हुए जाता हूँ। इन्होंने अपने बैग से एक ऐसा चादर जैसा कुछ निकाला और ये जैसे विंडो है ना, यहाँ पर फंसाया और यहाँ पे ऐसा सिर रख के सोने लगे। उसके कांच को इन्होंने नीचे कर दिए थे और बाहर का भी वातावरण समझ में आ रहा था, लेकिन अब अंधेरा हो चला था। लगभग 9:30 बजे होंगे कि अचानक से इनको किसी ने पैर की तरफ हल्का सा ऐसा टैप किया। ये उठे तो सामने वाले इंसान की शक्ल देखे तो ये पता चला कि वो टीसी है। और वो टीसी कोई और नहीं बल्कि ये वही आदमी है जो उस समय बाहर उनको एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला था, जो बेचारा गाड़ी से स्लिप कर गया था, जिनके साथ ये ऑटो में बैठ के आए थे। वो कोई और नहीं था, इसी ट्रेन का टीसी था। वो इनको देखता है, बोलता है अरे भाई साहब आप यहाँ पे मिल गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए आप खुश भी हो, मैं आज रात को आपके साथ बैठ के ही सफ़र करने वाला हूँ। मैं अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लूँ, फिर आता हूँ और आपके साथ ही बैठ के जाऊँगा। आपके आसपास की सीट भी सुबह के वक्त भरेगी, अभी पूरी रात खाली चल रही है, तो मैं यही बाजू वाली में आके आपके साथ बैठूंगा, थोड़े गप्पे शप्पे मारेंगे। आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बोल के उस टीसी ने इनकी टिकट भी चेक नहीं किया और आगे बढ़ गया। भाई बाहर इतना अच्छा भाईचारा जैसा हो गया था, उनकी मतलब ऐसी हालत में हेल्प किए थे दिलीप जी ने, है ना। तो आगे बढ़ गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी वूटी कंप्लीट की टीसी ने। फिर लौट के आए दिलीप जी के पास, बोले कि हाँ भाई ये वाली सीट में बैठते हैं। ये लोग बैठे और बातचीत करना शुरू कर दिए। टाइम नोटिस करते दिलीप जी, अरे इतना टाइम बच गया, मतलब 12:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। हालांकि दिलीप जी अपना डब्बा उब्बा पैक करके लेके आए थे, वो टीसी भी अपना डब्बा उब्बा पैक करके लेके आए थे। बातचीत भी हुई, एक दूसरे का डब्बा भी एक्सचेंज हुआ, खाना भी खाया बढ़िया से, हाँ। फिर पुरानी बातें भी की, आप क्या नौकरी करते हैं, कितने साल से करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हुई। 12:30 बज चले थे। अब दिलीप जी ने बोले कि यार थोड़ी नींद आ रही है यार, सो जाएं क्या। तो टीसी जी भी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपने बैग से वो जो ऐसा वो फुलाने वाली वो पिलो नहीं आती क्या, उसको बढ़िया फुलाए और लगाए। तो दिलीप जी ने देखे, बोले अरे यार ये तो मस्त किया है, तो कितने ही खरीदे। उन्होंने बताया अच्छी। उन्होंने भी अपना, दिलीप जी ने भी बढ़िया अपना चादर निकाले और वो स्लाइडिंग जो थी ना उसकी कांच को, उस खिड़की की कांच को नीचे की और उसमें फंसा के मस्त ऐसा लेट के चल पड़े। अब तकरीबन रात के 2:30 बज रहे होंगे। 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन एक झटके के साथ कहीं पर रुकी। तो आपके साथ होता होगा ना कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, बढ़िया से स्मूथली सब कुछ चल रहा है, और अचानक से ट्रेन रुकती है, ऐसा झटका देती है, तो कई बार ऐसी नींद खुलती है। तो वैसे इनको अरे क्या हो गया, ट्रेन बाहर की तरफ का नज़ारा देखे तो ये पाए कि यार ये तो बिल्कुल घना जंगल, अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह है नहीं।
कहीं बीच ट्रैक में रुक गई है। इतने में टीसी जी की भी हल्की हल्की नींद खुल पड़ी थी। उन्होंने भी देखे, अरे नहीं नहीं, ये कोई स्टेशन नहीं है, यहाँ से कोई सवारी नहीं चढ़ेगी, छोड़ो मैं अपना सोने में फोकस करता हूँ। इतने में ही ये भी सोचे कि मैं सोने में फोकस करता हूँ कि इनके साइड वाली कांच में बाहरी तरफ से नॉक होता है। ये हड़बड़ा कैसे उठे, बोले अरे इतने घने अंधेरे में किसने नॉक किया। वो नॉक की आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, तो उस खटखट यानी कि नॉक की आवाज़ के कारण जो बाजू वाली सीट में टीसी जी सोए थे वो भी उठ गए और वो भी देखने की कोशिश करने लगे कि बाहर तरफ कौन है। दोनों ने ये पाए कि बाहर की तरफ एक औरत खड़ी हुई है जिसने काले रंग का कंबल ओढ़ी हुई है, पूरी बॉडी को रैप की हुई है। दरअसल यह मौसम चिल्ड, एकदम चिल्ड वाली ठंड का था, तो इस वजह से ये समझ गई कि अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इसने ऐसा की हुई है। और ये तो जंगली इलाका है, यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रही होगी। अचानक से टीसी जी की नज़र पड़ती है कि हमारी जो ट्रेन है वो एक मतलब नाला होता है, समझते हैं आप लोग, नाले के ऊपर बने हुए ब्रिज में रुक गई है सिग्नल ना मिलने की वजह से। और वहीं पर औरत भी दिखाई दी है जो कि इस तरह से नॉक करके पैसे मांगने की कोशिश कर रही है। ये अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे दिलीप जी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, नींद में भी थे, तो अपने पर्स में हाथ डालने लगे कि ठीक है 10 रुपए का नोट इसको दे देता हूँ। इतने में ही वो 10 रुपए का नोट देने के लिए उस औरत को बढ़ाए हैं, अपना कांच खोलने ही वाले थे कि टीसी जी जो बाजू में बैठे थे वो जोर से चिल्लाते, निकल 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 निकल, जल्दी जा जल्दी जा। रुकिए दिलीप जी, आप खिड़की मत खोलिए, बंद कीजिए बंद कीजिए। उन्होंने ऐसा किए और वो औरत भी वहां से निकल। अब दिलीप जी भी हैरान हुए, वो हैरान हुए कि इतने से एक और ट्रेन में झटका लगा और ट्रेन आगे बढ़ चली। दिलीप जी ने अपने पर्स को अपने जेब में वापस से डाला और टीसी जी की तरफ बड़े ध्यान से देखे और बोले कि यार मैं तो उनको पैसे देने ही वाला था 10 रुपए के। वो कितनी ज़्यादा गरीब सी लग रही थी, एक कंबल ओढ़ी हुई थी पुराना सा, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हो सकता है बेचारी को भूख भूख लगी होगी, कुछ हुआ होगा, आपने देने क्यों नहीं दिए, क्या तकलीफ़ थी, मैं दे देता, कुछ घट थोड़ी जाता हमारा, वो तो गरीब थी, उसके लिए शायद बहुत अच्छा हेल्प हो जाती। इतने में ही टीसी जी क्या बोलते हैं, भाई साहब दिलीप जी, आपने शायद बाहर का माहौल नोटिस नहीं किया। जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी हुई थी वो एक खुला इलाका था, दूर दूर तक एक भी घर दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही किसी भी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट, और ख़ासकर इससे भी बढ़कर जिस ट्रैक में जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी थी वो जगह एक ब्रिज में मौजूद थी। मतलब बीच ब्रिज में हमारी ट्रेन रुकी थी, जिसके नीचे लगभग 15 फीट का एक नाला है, और एग्जैक्टली हमारी खिड़की के पास आके औरत ने नॉक की है। तो इससे तो दो ही चीज़ समझ में आती है, या तो वो औरत की हाइट 15 से 20 फीट के आसपास की है, या तो फिर वो औरत हवा में उड़ रही थी। अब इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको ये चीज़ नॉर्मल समझ में आ रही थी तो ठीक है, मैंने गलत किया उस औरत को भगा के, मैंने ही गलत किया आपको पैसे देने से रोक के, अरे भाई मैंने ही गलत कर दिया आपको ये बोलकर कि अपनी खिड़की मत खोल देना। जैसे ये बात दिलीप जी ने सुने, हक्के बक्के रह गए, वो भी हड़बड़ा के अपनी खिड़की खोल के बाहर की तरफ, अब ट्रेन थोड़ी चल पड़ी थी, बाहर की तरफ ऐसा मुंह निकाल के देखने की कोशिश की, तो क्या पाते हैं कि जी हाँ, उनकी ट्रेन जहां पर रुकी थी वो एक ब्रिज था और नीचे की तरफ तो पूरा नाला बह रहा था जो अप्रॉक्स रहा होगा 15 फीट के आसपास का। तो भाई कैसे उनकी खिड़की के पास एक औरत आ गई, कैसे उनकी खिड़की को नॉक कर दी और पैसे मांगने लगी। दिलीप जी के दिमाग के पुर्जे हिल गए, क्योंकि दिलीप जी ने अपने जीवन में, अपने इतिहास में, अरे जब से वो पैदा हुए थे ना, तब से कभी भी भगवान या तो फिर शैतान, किसी भी तरह की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किए थे, रत्ती भर भी नहीं। उनकी नज़र में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। लेकिन आज इन्होंने जो अपनी आंखों से साफ साफ देखा, अपने दिमाग से जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, कानों से जो कुछ भी सुना, उसकी वजह से इन्हें यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बहुत परे है। उसके बाद दिलीप जी ने जब कभी भी अपने गांव के लिए उस ट्रेन से ट्रैवल किया तो वो वाला इलाका आया तो भाई कंबल से अपना पूरा मुंह वो ओढ़ के उस इलाके को काटे हैं, लेकिन उस इलाके से जब कभी भी गुजरे हैं तो कभी भी मुंह निकाल के बाहर की तरफ नहीं देखे हैं। अब वो नास्तिक क्या, इतने खतरनाक वाले आस्तिक बन चुके हैं कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये थी दिलीप जी की कहानी
जो मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही, जी हाँ, वो अपने गांव गए, शादी हुई, बच्चा हो गया, अभी सब लोग मुंबई में रह रहे हैं बढ़िया से, उनके बेटे ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है, जिस बेटे का नाम है अजीत। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।